इन माय लास्ट वीडियो, पिछले वीडियो में हमने प्राचीन काल के या कह सकते हैं प्राचीनतम धर्म की बात की और स्पष्ट किया कि प्राचीनतम ऑर्गेनाइज्ड धर्म इतिहास की दृष्टि में यहूदी और वैदिक धर्म है। दोनों का ही काल लगभग 1500 वर्ष ईसा पूर्व अर्थात आज से 3500 वर्ष पहले शुरुआत मानी जाती है ऋग्वैदिक धर्म की और यहूदी की भी मूसा से। लेकिन दोनों अपनी प्राचीनता की बात करते हैं। वैदिक धर्म अपने को सनातन कहते हुए सृष्टि के प्रारंभ से कहता है, तो यहूदी अब्राहम से। जहां वैदिक धर्म से भारतीय भूक्षेत्र में ही ईसा पूर्व की ही शताब्दियों में बौद्ध और जैन धर्म उद्भूत हुए, वहीं यहूदी धर्म से उसकी प्रक्रिया में, उसके विरोध में ईसाई धर्म आया, जिसकी स्थापना प्रथम शताब्दी ईस्वी मानी जाएगी। और फिर इस्लाम आया अलग आधार पर, लेकिन अपनी प्राचीनता कहीं न कहीं वो यहूदी में ही खोजता है। वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म की चर्चा हम कर चुके हैं। यहूदी धर्म और क्रिश्चियनिटी को लिंक करते हुए इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन ईसा पूर्व की शताब्दियों में जो अन्य धर्म आया एक, वो था ईरान में जरथुष्ट्र धर्म। जरथुष्ट्र धर्म इख्वानी शासकों के काल में काफी विकसित हुआ और पर्शियन लोगों में, ईरान मतलब पर्शियन लोगों में, यह धर्म लगभग 6वीं-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व उद्भूत हुआ होगा। इस धर्म में मूल रूप से दो शक्तियों को माना जाता है, अहुरमज़दा, अहिरमन। अहुरमज़दा अच्छाइयों का द्योतक है, जबकि अहिरमन बुराइयों का द्योतक है। और यह माना गया है कि अल्टीमेटली अहुरमज़दा की जीत होगी, अर्थात बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत होगी। इस धर्म में सूर्य और अग्नि का विशेष महत्व है और प्राकृतिक तत्व के इस महत्व को देखते हुए ऋग्वैदिक धर्म से काफी ये मिल रहा है। इस जरथुष्ट्र धर्म की प्रमुख पुस्तक है जंद अवेस्ता। अहुरमज़दा ही देवत्व यहां प्राप्त कर रहे हैं सूर्य और अग्नि के रूप में। और यह धर्म इख्वानी शासकों के काल में ईसा पूर्व की शताब्दियों में चरम पर पहुंचा, लेकिन बाद में जब आगे चलकर इस्लामीकरण हुआ तो यह धर्म ईरान से लगभग लुप्त हो गया। यद्यपि भारत में इस धर्म के जो लोग आए, विशेषकर बॉम्बे में, वे आज भी इस धर्म को मानते हैं और इस धर्म को जीवित रखे हैं।
इस धर्म की खास बात यह है, नैतिकता पर विशेष बल देता है। यह भाईचारे, अगर आप देखिए तो कुछ जो वैल्यूज हैं, जैसे करुणा, प्रेम, ये सब मूल्य सभी धर्म में आ रहे हैं। कुछ तत्व जरूर अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, जैसे अहिंसा का तत्व जैन और बौद्ध धर्म में पराकाष्ठा पर जा रहा है, लेकिन चाहे वैदिक धर्म हो, चाहे यहूदी हो और चाहे जरथुस्ट्र हो, ये प्राचीन धर्मों में बुराइयों पर ही कम से कम अच्छाइयों की जीत के रूप में हिंसा का परित्याग नहीं है। लेकिन जहाँ तक नैतिकता की बात है, दया की बात है, करुणा की बात है, सत्य की बात है, अच्छाइयों की बात है, सभी धर्मों में तत्व। ईसा पूर्व की शताब्दियों में दो बड़े दार्शनिक चीन में दिखाई पड़ते हैं, कन्फ्यूशियस और लात्से। ये दोनों ही दार्शनिक पैगंबर माने जा सकते हैं। कन्फ्यूशियस ने कोई धर्म नहीं चलाया, लेकिन कन्फ्यूशियस ने किसी ईश्वर को स्वीकार भी नहीं किया, मूर्ति पूजा का विरोध भी किया। लेकिन आगे चलकर कन्फ्यूशियस को ही ईश्वर के रूप में तो नहीं, लेकिन एक अधिष्ठाता के रूप में उनके ही मंदिर बने। और कन्फ्यूशियस की दार्शनिक विचारधारा और उनके फॉलोअर्स काफी बड़ी संख्या में हुए। उन्हीं का समकालीन लाओत्से था, जिसको माना जाता है ताओ धर्म का प्रतिपादक है। ताओ में किसी ईश्वर की बात नहीं करता, बल्कि इस ब्रह्मांडी व्यवस्था को ही इस रूप में देखता है। लाओत्से कहीं न कहीं कन्फ्यूशियस का क्रिटिक भी है, उनकी आलोचना भी करते हैं। और लाओत्से का कि कई विचार आज भी प्रासंगिक हैं। बेसिकली कन्फ्यूशियस और लाओत्से दोनों पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, सकारात्मक विचारधारा, सकारात्मक सोच और सकारात्मक व्यक्तित्व लोगों में देखना चाहते हैं। कन्फ्यूशियस अपने जीवन में कोई धर्म नहीं स्थापित किया, लेकिन उसकी विचारधारा ही एक धार्मिक स्वरूप ग्रहण की, जबकि लाओत्से ताओइज्म की बात करता है, लेकिन इस धर्म में कोई ईश्वर नहीं है। ताओ ही ईश्वरीय स्वरूप है, जो कि इस कॉस्मिक उस स्वरूप में है। और इस प्रकार से ताओइज्म एक धर्म के रूप में, ये दोनों का काल भारत में जो बौद्ध और जैन का काल है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, इसी के आसपास ठहरता है। 6वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दो जो विचारधाराएं हैं, उनको एक धार्मिक स्वरूप में हम देख सकते हैं। यहां हम यह जरूर देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अभी तक धर्म की स्थापना कर रहा है। हमारे वैदिक ऋषियों ने मंत्रोच्चार किया और कोई स्थापना नहीं किया। मूसा ने जो विचारधारा दी, उसको भी अब्राहम से लिंक किया गया, और इस प्रकार से यहूदी धर्म की स्थापना की क्रेडिट दी जाती है, लेकिन एक विचारधारा है। और यहाँ लाओत्से और कन्फ्यूशियस भी इसी विचारधारा
को एक ढंग से आप कह सकते हैं प्राचीन काल में सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से जो कार्य किए गए, जो नैतिक मूल्य बने, वही धर्म का स्वरूप बन गए और इसी प्रकार से धर्मों की स्थापना होती गई। आगे चलकर आप देखेंगे कि इस्लाम केवल एक ऐसा है आएगा जहाँ की पैगंबर मोहम्मद इसकी स्थापना करेंगे, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने भी इस क्रिश्चियनिटी की स्थापना नहीं की थी। We will see in my later video about Christianity and Jews relationship. Thank you.